हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदू लॉज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मीन्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उससे नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे सारा इसमें हम सिलेबस कवर करें। आज से हम स्टार्ट करेंगे हिंदू लॉ, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ फैमिली लॉ का पार्ट है हिंदू लॉ। तो हम यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं एक नया कोर्स। ये एलएलबी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है ये सब्जेक्ट, हिंदू लॉ। तो आइए पढ़ते हैं और सेकंड सेमेस्टर में फिर आ जाता है मुस्लिम लॉ, जब टाइम आएगा तो वो भी हम करेंगे। तो पहला हम आज वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। नया चैनल है, आप इसे प्यार देंगे अपना पूरा। तो चलिए हिंदू लॉ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि सोर्सेस क्या होते हैं हिंदू लॉ के। हिंदू लॉ के जो हैं वो सोर्सेस क्या होते हैं। एन्यूमरेट द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, पॉइंटिंग आउट द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ईच। इसका दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे कह सकते हैं, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस। जो उसके मेन सोर्सेज होते हैं हिंदू लॉ के वो कौन कौन से हैं और उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं वो भी डिस्कस करें। या फिर इसको ऐसा ही पूछा जा सकता है, डिस्कस द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, क्रिटिकली एग्जामिन देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑल्सो। तो उसके सोर्सेज क्या हैं हिंदू लॉ के और उसके रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें बताना है। तो आइए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। हम खुद सोचेंगे, अगर हिंदू लॉ, हिंदू कहाँ से शुरू हुआ था, लॉ जो उसके बने होंगे वो किसने बनाए होंगे। तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉज आर द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास 5-6 पॉइंट्स हैं वो है हमारे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। पहला क्या है, वेदास। वेदास क्या होता है, पहले चलिए इस पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है वेदास, उसको श्रुतिज भी कहते हैं। वेद जो होते हैं, वेद आदि है, अनादि है, अनंत है, आपने सुना होगा। तो वेद जो है वो पहला है हमारा सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। दूसरा है स्मृतिज। स्मृतिज मतलब कि जो याद की गई चीज़ें हैं, किसी ने कहा कुछ और हमने उसको याद कर लिया, वो याद करते करते फिर आगे बढ़ते गई। तो जो हमारी यादों में होता है वो होता है स्मृतिज। आगे पढ़ते हैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। जो भी कमेंट्रीज की गई है और डाइजेस्ट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पॉइंट आएगा। अभी ऐसे जान लेते हैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। कस्टम्स, ये भी ऐसे ही जान लेते हैं अभी, कस्टम्स। पांचवा है लेजिस्लेशंस एंड। छठा है प्रीसीडेंट्स और जुडिशल डिसीजंस। तो ये हमारे 6 जो है मेन सोर्सेज हैं हिंदू लॉ के। तो आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अब। वेदास या फिर जिसको श्रुतिज भी कहा जाता है। हिंदू लॉ अकॉर्डिंग टू द हिंदू बिलीफ इज डिवाइन रिविलेशन इन द अटरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट श्रुति, is a synonym used for Veda, and it means what was heard from God। तो वेदास का क्या मतलब होता है, what was heard from God। ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है, what was heard from God, जो गॉड के द्वारा ही बनाया गया है, जिनसे उनके द्वारा ही सुना गया है, उन्होंने कहा था और लोगों ने सुना था। सिंस वेदास आर, लोग मतलब जो भी स्पेशल लोग थे जिनको मौका मिला था भगवान के मुख से सुनने का। सिंस वेदास आर सेड टू कंटेन द अटेंडेंस ऑफ गॉड, जैसे कि कहा जाता है कि वेदास जो है वो भगवान के द्वारा बोले गए हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल एंड पैरामाउंट सोर्स ऑफ लॉ। वो क्या है, एकदम स्टार्टिंग का हम उसको बोल सकते हैं, और पैरामाउंट सोर्स ऑफ लॉ मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेन सोर्स ऑफ लॉ क्या है, वेदास, श्रुतिज जिसको कहा जाता है। वेदास आर 4 इन नंबर। वेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी होगा क्या क्या होते हैं। तो पहला क्या होता है, ऋग्वेद। दूसरा होता है यजुर्वेद। तीसरा होता है सामवेद एंड चौथा होता है अथर्ववेद। तो ये काफ़ी कभी बच्चों को मुश्किल हो जाता है याद करना, जिन जो ज़्यादा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या जिन्होंने सुना है या जिनकी मेमोरी शार्प है उनको तो याद रहता है कि चारों ये होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा ही उनका माइंड शार्प नहीं होता है, तो उनको याद करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आप दो दो लेटर्स उठा लीजिए इसके, जो कि मैंने खुद भी यूज़ किया था क्योंकि मेरा माइंड में शार्प नहीं है। तो दो दो लेटर्स उठा लीजिए आप हर वेद के और उसका बना लीजिए। क्या बना, आर आई, दूसरा बना वाई ए, तीसरा बना एस ए, चौथा बना ए टी एच। तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, री या सात,
रिया साथ रिया साथ ये हमारा शॉर्टकट बन गया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। दूसरा आता है मनु सेज। अच्छा, दूसरा नहीं है ये, मनु सेज। मनु बताएंगे इसको हम क्या है। द होल वेदा इज़ द फर्स्ट एंड पैरामाउंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। जो पूरा वेद है वो पैरामाउंट और सबसे पहला सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। द होल वेदा हेयर मीन्स दैट नॉट ओनली द डायरेक्ट टेक्स्ट themselves are authoritative but also those rules which are deducible from them। ये ऐसे ही है, इसको ज़्यादा मतलब मनु श्रुति जो कहती हैं उसके बारे में लिखा गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। Veds are in theory the paramount source of Hindu law but they do not contain positive concept विधि। जो पॉजिटिव परसेप्ट्स विधि उसमें नहीं बताए गए हैं। वो पैरामाउंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है लेकिन उसमें विधि नहीं बताए गए हैं, क्या क्या विधि होती है हिंदू में। तो ऑन मैटर्स ऑफ धर्म इन ए कनेक्टेड फॉर्म, धर्म के मैटर में जो जो विधि होती है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई है। दे ओनली कंटेन्स इंसिडेंटल रेफरेंसेस टू वेरियस टाइप्स दैट फॉल अंडर द डोमेन ऑफ Dharmrashtra as conceived in later times. Some examples are marriage, adoption, inheritance and partition। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें की गई हैं। वहाँ पे विधि का इसका पार्ट पढ़ते हैं हिंदू लॉ का। स्मृतिज दूसरा मेन सोर्स ऑफ हिंदू लॉ आ जाता है। रूल्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंस्टेंसेस ऑफ conduct are for the first time embodied in the smritis। स्मृति means what was remembered। जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्मृति का मतलब क्या होता है, what was remembered, जो याद किया गया है, जो पहले कहा गया था उसको याद कर करके रिपीट कर करके ये आगे बढ़ाया गया है। एंड is believed to contain the percepts of God। ये माना जाता है कि इसे भी भगवान ने कहा था, उसको याद करके आगे बढ़ाया गया। बट नॉट इन द लैंग्वेज दे हैव बीन डिलीवर्ड। मतलब कि जैसे भगवान ने कहा था, जिस लैंग्वेज में भगवान ने कहा था उस लैंग्वेज में इसे डिलीवर्ड नहीं किया गया। क्योंकि जैसे कि आप एक इंसान को कुछ बताते हैं अपनी लैंग्वेज में बताते हैं, वो इंसान दूसरे इंसान को बताएगा, वो अपनी लैंग्वेज में बताएगा, तीसरे इंसान को बताया। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते वो लैंग्वेज पूरी चेंज हो जाती है, एकदम अलग ही हो जाती है, और कभी कभार बातें भी अलग हो जाती है। तो यही बताया गया है कि स्मृति जो है वो जो कहा गया था उसको याद करके आगे रिपीट कर करके उसकी उस लैंग्वेज फॉर्म में नहीं रह गई वो। द लैंग्वेज इज़ ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। जो लैंग्वेज हो गई है वो क्या हो गई है, ह्यूमन ओरिजिन की। बट द रूल्स आर डिवाइन। जो रूल्स हैं वो डिवाइन है। द ऑथर डू नॉट एरोगेट टू देमसेल्व्स द पोजीशन ऑफ लेजिस्लेशन एंड प्रेफर्स टू कंपेयर। आप सीधा इसको याद रख लीजिए कि ये जो है वो याद कर करके स्मृति किसी की स्मृति में मतलब किसी की याद में, तो स्मृति जो होती है वो याद कर करके आगे बढ़ी गई है। इसके आगे हम चलते टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेन बातें पढ़ेंगे बस। तो स्मृतिज आर द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ लॉयर्स लॉ। इट इज एन याज्ञवल्क्य, दो लोग थे, मनु और याज्ञवल्क्य। डील्स विद रिलीजियस राइट्स, पॉजिटिव लॉ, पेनेंस, ट्रू नॉलेज एंड लिबरेशन। इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है, पॉजिटिव के बारे में बात। सम ऑफ देम डील विद पॉजिटिव लॉ अलोन, सच एज स्मृतिज ऑफ नारद, बृहस्पति एंड कात्यायन। सम स्मृतिज लाइक प्राशा स्मृति डील्स वेरी लिटिल विद पॉजिटिव लॉ। मतलब कि मेन बात ये कही कि पॉजिटिव लॉ के बारे में ही बात करते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति गिव्स अ लिस्ट ऑफ 20 sages as the givers. This list comprises the following 8 sages who are law given। धर्मराष्ट्र ये 20 जो याज्ञवल्क्य के अंदर डिस्क्राइब की गई है वो 20 ये हैं, ये सारे उसके नाम दिए गए हैं। मेन बात पे आते हैं, मुद्दे पे। स्मृति इज रिटन ईदर इन वर्स, या तो उसको श्लोक में लिखा गया है या फिर और इन प्रोज और इन मिक्स्ड प्रोज और वर्स। स्मृतिज विच आर इन वर्स आर नोन एज धर्मशास्त्र। जो कि श्लोक में लिखा गया, वर्स में लिखा गया, उसको क्या कहा जाता है, धर्मशास्त्र। सच स्मृतिज आर ऑफ मनु। वो सारी किसकी स्मृतिज हैं, मनु की है, जो मनु द्वारा कही गई है। और याज्ञवल्क्य और नारद कात्यायन एंड बृहस्पति, इन चारों की स्मृति हैं। विच आर इन प्रोज एंड वर्स आर कॉल्ड धर्म सूत्र।
जो प्रोज एंड वर्स दोनों में है उसको क्या कहा जाता है, धर्म सूत्र, सच एज ऑफ गौतम, बौद्धायना एंड वशिष्ठ। तीसरा आता है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। ये मैंने बताया था कि जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट क्या होता है? इट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन दैट स्मृतिज आर मैनी, स्मृति जो है काफ़ी सारी हैं, बट ऑल द लॉज आर नॉट मैंशन इन एवरी